फैंटेसी गेमिंग ऐप एमपीएल ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर 28% जीएसटी से बचने के लिए अपने 350 कर्मचारियों की छट्टी करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी कंपनी के फाउंडर और सीईओ साई श्रीनिवास ने एक इंटरनल नोट जारी करते हुए कर्मचारियों को दी है। वहीं इस कदम से एमपीएल के कर्मचारियों और पीक एक्सवी पार्टनर्स पर इसका असर देखने को मिलेगा। बता दें कि सीईओ की तरफ से भेजे गए ईमेल में कहा गया कि पिछला महीना हम सभी के लिए बेहद चैलेंजिंग रहा। हम आप में से हर एक को उनके एफर्ट्स के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन अब जब क्रॉस गेमिंग रेवेन्यू की बजाय फुल डिपॉजिट वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा, जिसकी वजह से एमपीएल पर टैक्स बर्डन 400% तक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही सीईओ ने कहा कि एक डिजिटल कंपनी के रूप में हमारी वेरिएबल कॉस्ट में मुख्य रूप से एम्प्लॉइज, सर्वर और ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इसलिए हमें सरवाइव करने के लिए इन खर्चों को कम करने की जरूरत है, जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाया जाना बेहद जरूरी है। साथ ही एमपीएल के सीईओ ने कहा कि हमें वेरिएबल कॉस्ट को कम करना होगा, जिसके लिए हमें आप में से लगभग 350 लोगों को छोड़ना होगा। साथ ही आपको बता दें कि ये पहली बात नहीं है कि जब एमपीएल ने अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। दरअसल 1 साल पहले एमपीएल ने एक और छटनी की थी, जब एमपीएल ने 100 से अधिक लोगों को पिंक स्लिप सौंप दी और मई 2022 में इंडोनेशियन मार्केट से बाहर निकल गया। वहीं अब जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेम्स, कसिनोज और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी जारी रखने का फैसला किया, तो एमपीएल को दोबारा छटनी करने पर मजबूर होना पड़ा। तो चलिए अब आते हैं स्टोरी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो अगर कोरोना के समय की बात करें तो एमपीएल ने अच्छी ग्रोथ की, क्योंकि लोग घरों में बंद थे और मोबाइल गेमिंग का ट्रेंड अपने हाई पर था। लेकिन जैसे ही कोरोना की पाबंदियां हटी, एमपीएल के लॉस 3 गुना तक बढ़ गए। जहां फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का लॉस 48.3 मिलियन डॉलर्स था, वो बढ़कर 149.3 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। साथ ही कंपनी का मार्केटिंग एक्सपेंस भी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 52 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। वहीं अब 28% टैक्स लगने से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते अब 350 कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। आपकी सरकार के ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर 28% टैक्स लगाने के फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहें जागरण बिजनेस।